गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। हुजूर के कंचनियों महाराज जी के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। मंत्री भीमा सिंह, मेरे धार्मिक सम्राट, हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। और मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा के क्या है और प्रजा की क्या अहवाल। ये प्रजा दुखी तो है नहीं और बतलावो तत्काल। ये प्रजा दुखी तो है नहीं और बतलावो तत्काल। कहो भीमा सिंह, मृदानवी सम्राट, इस हमारी राजधारा नगर की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? मृदानवी सम्राट, ये आपका गुलाम
पत्र भीमा सिंह आपके सिधारा नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तशीफ रखिए। तो धारा नगरी में नहीं कमी कोई सर, नगरी में नहीं कभी कोई सरकार, और प्रजा हमेशा आपकी करती जयकार। प्रजा हमेशा आपकी करती जयकार। निधानी सम्राट याद की धारा नगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश भीमा सिंह शाबाश। हमें तुमसे पूर्ण विश्वास है कि जब तक हमारे इस राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम हैं, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। महाराज ये प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये भीमा सिंह का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। भीमा सिंह आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा कहना है कि सिपाहियों से कह करके सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगवा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार में आकर के उपस्थित हो जाएंगे। आपका हुक्म रखो सिपाही। सिपाही इधर आओ। तो क्या कर रहा है? जी है क्या? आजा। जबर चौथ में था तो बातें कहीं हो रही थी। सिपाही सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार करना हाजिर हो। जल्दबाजी में था कि पैदल भगा चप्पल तक नहीं पहना। अरे सिपाही इतनी जल्दबाजी में मत करा करो काम। देखो जेल लागत कहीं नौकरी चली जाए तो पहले से लट रहा करो ना। क्या करते थे तुम? बीरा सिंह आए रहे ना। बीरा सिंह तो यही है, तुम कहीं और थे। टवरे नहीं ना यार। 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं। खूंटी नहीं ना कोनो खूंटा पकड़ाओ। पकड़ ली 3 खूंटी यार। पकड़े रहे 3 को छोड़े ना। गा घंटा पकड़ ले चक्रोट। गा हाईवे का बाईपास चला गया है। यात्री कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 053110535 वाराणसी से चलकर रायबरेली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मारू लगाया कहाँ का निकल गया रेलवे स्टेशन का। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। ठीक के बोल रहा है। हाँ? सामान पकड़ने न पड़े कोनो उठा ले जाए चोर तो। हाँ चोरी तो स्टेशन में बहुत हो। गोला झंडे जौन ले रुपया पैसा तो
17 तारीख का सब भरे रहो पकड़े रहो, नहीं तो जो न कोनो उठा लेगा तो वही हमका जाए इनके नहीं ना। न जे हो कहाँ ऐठत बर रहा था। हेलो आए हेलो हेलो, कौन बोल रही हो? मैं तो कोठे से बोल रही हूँ। आप? और का हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम हो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धंधे का समय है, बहुत समय ज़्यादा हो रहा है। हाँ धंधा तो टाइम है। तो फिर कैसे का हुए? कितने लोग हो तुम? आए कितने लोग हो? 4-5 जने हैं। 4-5 ऐसा करो, 4-5 लोगों का नंबर तो नहीं लग पाएगा, का है? क्योंकि लोग 3-3 महीने पहले बगु निकाल कर देते हैं। का है? का नहीं, का दिक्कत है? ऐसा करो, पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला कमरा सही नहीं, तो साला गंदा आ जाए। चलिए आओ, हैं? सफाई करवाइए। नहीं वो सही नहीं है। तुम एक काम करो, हाँ ऐसे आओ और रूम के बगल में आओ और तुम एक 10 पूरा पैरा लेके आओ। हो गई बात। कहाँ को फोन कर रहा हूँ? तो मैं खुद ही समझ में नहीं आओ, साला कहाँ का लाग गया। मैंने कहा फोन लगाया, तूने कहाँ फोन लगा रहा? साहेब लगावा साहेब के लाए, साला पता नहीं कहाँ लाग गया। किससे बात कर रहा था? हम खुद ही नहीं जान पाई, कुआ बतलात रहा। मैंने क्या कहा तेरे को? सेनापति को फोन किया हुए लगावा साहेब, तो बातें कहाँ कर रहा था? ये मोबाइल हमका लागत हैंग कर। अरे भक्कन टाप मारूंगा, सही हो जगह बदतमीज नालायक कहेगा। रुक जाओ, लगा इस गड़बड़ है, यही कुकुरवा गड़बड़ा। अरे हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं रात दरबार से मोहलचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम, इसीलिए आपको बुलाया गया। ठीक है महाराज से बोल दो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। महाराज सेनप साहब अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया। ओके। ओके महाराज, सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। फरमाइए हुजूर, किसने याद किया? शेर सिंह, हमने फोन करवा करके बॉर्डर से तुम्हें बुलाया है। हम सीमा सरहद के विषय में तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति
पद शेर सिंह मेरे शेरे बबर सेना पद शेर सिंह सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर सीमा सरहद के अहवाल बदलाए है भरोसा तुम ही पर और मेरे वीरवर फौज के क्या समाचार कह डाली भरोसा तुम ही पर और मेरे वीरवर फौज के क्या समाचार कह डाली शेर सिंह इस समय तुमने फौज को बॉर्डर पर तैनात किया है या नहीं यानी बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है नहीं महाराज, हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। चौकसी बरसी जा रही है और विजय का शाही झंडा सीमा पर लहरा रहा है। जब तलक जान तन में महाराज जी, जब तलक जब तलक जान तन में महाराज जी, पैर दुश्मन से पीछे हटाऊं नहीं, जान भी चाहे देनी पड़े शाह जी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। महाराज, जब तक सीमा पर कार्यरत हूं, किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करे। हमें विश्वास है शेर सिंह कि जब तक तुम जैसे बहादुर बॉर्डर पर कायम हैं, तब तक बॉर्डर पर दुश्मन तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। महाराज, अगर अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो उसके परों को काट कर फेंक दूंगा। जाओ शेर सिंह और फौज को बॉर्डर पर तैनात कर दो, खूब होशियारी से ड्यूटी करो। भीमा सिंह महाराज, आज हमारा दिल कहता है कि हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाए। भीमा सिंह, क्या शिकार खेलने? हाँ भीमा सिंह। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है राजन, तो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता हूँ। देर किस बात की है राजन? चलिए इसी वक्त आपकी तैयारी करवाता हूँ। भीमा सिंह, बियाबान जंगल में मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि हमारे साथ में तुम भी चलोगे। जो है राजन। सिपाहियों से कह करके शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार करा दो। आज ही हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। आप बहुत सराहनीय पे राजन। सिपाही, ओए! अब तक तुम्हारा नहीं सुधरा। सिपाही, आज महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे हैं? बियान जंगल? पागल तो नहीं बे,
बियाबान जंगल, बियाबान जंगल। बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं शिकार खेलने? तो पागल के मैं पागल रे। न तुम पागल न हम पागल, समझे वाले लड़का पागल। अरे यही शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल की तरफ। जंगल। इसे आदेश दिया है कि महाराज का घोड़ा तैयार करो ठीक। और हमरा भी साथ तुम्हें भी चलना है, तुम भी अपना घोड़ा तैयार करो। और हमार घोड़ा तो गाभिन होएगा। चुप चुप चुप, नालायक कहीं का, कहीं साले घोड़ा गाभिन होता है बे। पता नहीं कैसे आपकी घोड़ा उन्हें फाड़ेगा। नालायक घोड़ा नहीं, तेरी घोड़ी होगी। पता नहीं, आगे देखा पीछे देखो नहीं। देख लेना जरा, होमगार्ड की घोड़ी होगी वो। कहाँ है वो? वो सामने खड़े हैं, देखो हाँ जी। कि घोड़ी होगी, देख लेना उसको कायदे से। चलो असलहा के साथ चलते हैं हम बियाबान जंगल की तरफ। आओ। साफ हो गया। तुम इसी तरह फायर करते यहीं से चलोगे हैं? महाराज अगर ये इसी तरह यहाँ से फायरिंग करते चलेगा तो महाराज कोई शिकार हाथ नहीं लगेगा। सच कहते हो भीमा सिंह। परेशान न हो महाराज, अगर हम पुरान में पुरवा में रहा तो मेलथुआ तक के खबर ले। शाबाश। इतनी दूर तक कहा सो नहीं पहुंच जाए मानो। चल अच्छा महाराज, चलिए पूरी तैयारी हो गई है, अब हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ मेरे साथ भीमा। चलिए महाराज। पागल नेवला है। अरे यार भाई, हम लोग शिकार करने आए हैं, नेवले का शिकार नहीं करने आए हैं। अरे हम लोग शेर बाघ चीते का शिकार करेंगे। शेर बाघ चीता, चीता नहीं साले माटा। कहाँ हिला रही है? गुर्रा रहा है। भीमा सिंह, महाराज ये शेर की आवाज है महाराजन ने सुना। और ये आवाज इस तरफ से आ रही है। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं, लेकिन आवाज की तरफ चलने से पहले वहां कोई शोर शराबा नहीं मचाएगा। आइए राजन, हम आगे इधर से आहट की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ। बढ़िया बढ़िया। आओ सुनो। सिपाही, सिपाही।
सिपाही शिकार जाना नहीं चाहिए, आओ मेरे साथ। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज मेरी परसों की तपस्या को खंडित कर दिया, दिखाई नहीं देता है। नहीं मुन्नाज, हम शिकार का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके हैं। अनजाने में हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को क्षमा करें मुन्नाज, हमें क्षमा करें। अरे मूर्ख, आज तूने मेरी परसों की तपस्या को भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल खता है। नहीं मुन्नाज, नहीं माफ करने के काबिल खता है, और तुझे जन्नत को यही एक सजा है। अरे पाखंडी, मुझे मार धक्का किया योग खंडित, और कभी देख सकता नहीं इसी जहां में। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और अंधा होकर चलता है, दिखाई नहीं देता। मैं तुझे श्राप देता हूँ नहीं मुन्नाज, कि आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा अंधा होकर जिएगा। नहीं मुन्नाज, आज के बाद अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। तेरा श्राप, तेरा सर्वनाश। सिपाही, मुनिराज से कह दो कि मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती को क्षमा करें। अरे बाबा खसक के वो पहुंचत हुए मिल हुआ। महाराज, क्या मन क्रोध में आ गए, यहाँ से चले गए राजन। क्या मुनिराज चले गए हैं? हाँ महाराज। सिपाही,
और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिपाही। मजाक कर रहा था, अब मैंने दिखा रहा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुक जाओ, ये उंगली देखो। तेरी उंगली किधर है? हाँ, देखो नहीं हम हूँ आंधर हो जाए, हम हो नहीं देखा है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। मैंने कहा था कि बेला टकई वाला रास्ता न पकड़ो, एक ही पलरियन से चलो, लेकिन माने नहीं, बेला टकई से मेल हुआ महाराज सीधा रास्ता है पलरियन का ही। अब तो बड़ा उदाहरण हो गया है सिपाही। अब हम लोग वापस से चलते हैं राजभवन के लिए। चलो महाराज को ले चलो राजमहल में। महाराज चलिए। अरे सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हो गया भैया। सिपाही महाराज शिकार के चक्कर में मुनवर को देख न सके और मुनवर से टकरा गए। टकरा गए। मुनवर ने महाराज को दाऊमर अंधा होने का श्राप दे दिया। दे दिया है। सिपाही हाँ, ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे।